पाकिस्तान की तरफ से पुंछ सिटी को निशाना बनाया गया और जगह जगह जो है वहां पे शेलिंग की गई और उसके निशान जो है आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर है और यहाँ का पुंछ का एक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है जिसको निशाना कल बनाया गया और यहाँ पे शेल आके फटे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान इस मंदिर का जो है हुआ है और ये छत जो है वो फट चुकी है और आसपास भी आप स्प्लिंटर के जो निशान हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आसपास निशान आपको दिखाई देंगे। और यही वो जो कहानी बयान करता है कि किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की हुई। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ मंदिर कमेटी के भी लोग मौजूद हैं। अब मुझे बताएं कि कितने बजे ये हुआ और किस तरह से आप इसको देखते हो। ऐसा कल जब ही सुबह हुई लगभग 7:30 पौने 8 का समय था, एक धुआंधार फायरिंग जो है वो मोटर शेलिंग की जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ये जो जहां हम खड़े हैं श्री गीता भवन, ये पुंछ सिटी का एक सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल नगर है और ये गीता भवन जो है ये पूरे सनातन का हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी थी। उसी समय यहां पर ये गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आकर के यहां मंदिर के हाल पर गिरा और आपने जो अभी दृश्य दिखाया आपने देखा कि ये 5 बाय 5 का कितना बड़ा होल हो गया। इसने दाएं बाएं जो पानी की टैंकियां थी, दीवारें थी या जो सरिया था उसे छलनी कर दिया। ऐसा कि ये एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार है पाकिस्तान की तरफ से। हमारी सेना जो है बेशक सीमा पर जो है फायरिंग कर रही है, लेकिन वो उनके आतंकवादी ठिकानों पर कर रही है, वहां उनकी फौज की चौकियों पर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का जो अमानवीय व्यवहार करके शहर के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग रहते हैं, यहां पर सीधे सीधे जो है उनको निशाना बनाया गया, जिसमें हमारी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन एक बात जो अपने बुजुर्गों से हम सुनते थे कि पुंछ को जो है सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता था और उसी के कारण शायद उन्हीं ऋषियों मुनियों और पीरों फकीरों के कारण जो है हम लोग यहां बच पाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सैकड़ों गोले पुंछ शहर के अंदर आम पब्लिक पर बरसाए गए, शायद उसका दृश्य कुछ और ही होता। लेकिन ये भगवान की परमपिता परमात्मा की एक अपार कृपा थी और गीता भवन जो इतना एक उच्च स्थान है वहां पर मंदिर पर गिरने से ये भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण हमारी बहुत कम मात्रा में कैजुअलिटीज हुई हैं। अन्यथा जिस प्रकार का वातावरण था, लोग घबराए हुए थे और बहुत परेशान थे कि कहीं से किस प्रकार का समाचार आएगा। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा है कि पुंछ सिटी को रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया, यहाँ भी जो है किसी का धर्म देख के निशाना नहीं बनाया गया और चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको निशाना यहाँ पे बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर जहां अगर श्री गीता भवन की बात करें, यहां पर हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक मोटर शेल जो है उसने पूरे लेंटर को चीर-फाड़ कर दिया। वहीं पर 2 मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। यहां पर एक गुरुद्वारा साहब के अंदर वहां भी गोला गिरा, वहां पर एक हमारे एक्स सर्विसमैन थे, उनकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ श्री गीता भवन के बिल्कुल पड़ोस के अंदर एक मकान था, उस मकान के ऊपर शेल गिरने से आग लग गई। वहां उसी परिवार के अंदर छोटे छोटे 2 बच्चे जो 10 और 12 साल के अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे थे, वो बच्चे जो है उस मौत का शिकार हुए। इस प्रकार की जो अमानवीय घटना, अमानवीय जो दृश्य है पाकिस्तान का, वही जो है हम सभी को उससे बहुत बड़ी नाराजगी है। हम ये इसको कहेंगे क्योंकि मानवता अगर खत्म हो जाए तो संसार में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ठीक है, 2 देशों की लड़ाई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हमने उनके आतंकवादी अड्डों को जो है निशाना बनाया पाकिस्तान में पीओके में, लेकिन उन्होंने रिहायशी मकानों को निशाना बनाया। आप क्या कहेंगे पुंछ में अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, काफी लोग जो है वो यहाँ से पलायन भी कर गए। काफी लोग पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन पूरा समाज डटा हुआ है और पूरी तरह खड़ा है। कुछ लोग जिनके घर वाले जम्मू में रहते हैं या बिजनेस वगैरह बाहर से आए हुए हैं, वो तो बेचारे चले गए हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स भी जो हैं उनको भी टारगेट किया गया, उन बस्तियों को भी किया गया। बिल्कुल मुसलमान, देखो अगर 14 लोग मरे, मेरा ख्याल है 8 लोग तो मुसलमान ही थे, क्योंकि एक मस्जिद के अंदर हुआ, वहां पर भी एक मौलवी जी की बेचारे की हुई है। बाकी भी काफी सारे, एक मुसलमान बेचारे के दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि धर्म कोई नहीं है, जात कोई नहीं है, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। और जिस तरह से हमने आतंकवादी अड्डों को उनके नेस्तो नबूद किया, उसके बाद जो है रिहायशी इलाकों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, यहाँ तक कि जो लोगों के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सबको निशाना जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग ने बनाया है। जिसके बाद लोगों में गुस्सा है, लोगों का कहना है कि समाज डटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, ये मानवीय नहीं है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन न्यूज़ 18 पुंछ।